थारे सामने तो मैं सही साबित हो गई, अब म्हारे को भाभी सा के सामने भी सही साबित होना है। मैं अभी जाकर भाभी सा ने सब बताकर आती हूँ। भाभी सा, भाभी सा, काकी सा, अभी नहीं, अभी सासू माँ को कुछ नहीं बताना है। सही वक्त का इंतजार कीजिए, हम खुद जाकर सासू माँ को सब बता देंगे। और हमें यो सही वक्त कौन बता देगा? सही इंसान। हाँ काकी साहब, आप ही वो सही इंसान है जो वो तीनों को पकड़ सकते हैं। क्योंकि शातिर लोगों को पकड़ने के लिए शातिर दिमाग की जरूरत है, जो सिर्फ आपके पास है। बता क्या करना? आपको गांव जाकर पता करना है कि आखिर ये तीनों वहाँ कर क्या रहे हैं। मैं आपको वहाँ का एड्रेस भेज दूंगी। ना ना ना, इतनी दूर एसी के बिना गांव में मैं ना जा सकूं। काकी सा, आप कुछ भी कर सकती हैं, आपको आपकी पार नहीं पता है। और वैसे भी मुझे अपने ऑफिस के लिए आपकी जैसी कोई चाहिए थी जो अगली चंद्रिका सिंह चौहान बन सके और यू चुटकी बजाकर ऑर्डर्स दे सके। वाह, हे यू, काम हमारे लिए केसर वाला दूध लेकर आ जल्दी। वाह, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं गांव जाऊंगी। टफर, तुझे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। प्लीज रोइए मत ना। अभी सर कल तक सब कुछ ठीक था और आज अचानक से ये सब। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। हाँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, जब शादी की खबर मैंने सुनी थी तो मैं भी थोड़ा सा पैनिक कर गया था, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। और वैसे भी आपकी शादी अभी हो थोड़ी रही है, लड़के वाले आपको बस देखने आ रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो आपके हाथ में ही होगा ना, तो आप तो मना कर ही सकती हैं। नहीं अविनाश सर, दरअसल बाबू साहब उस लड़के को पहले से जानते हैं। कुछ भी हो जाए वो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे और उनकी बात के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। मैं भी नहीं बोल सकती। अभी सर, इस वक्त हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। हम यहाँ दिव्या मैडम के बाबू सा और भाई सा का दिल जीतने आए थे, उनसे रिश्ते की बात करने आए। शुरू में तो हमें दोनों ही चीजें असंभव लग रही थी, लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने हमें अपने परिवार में जगह दी। और दिव्या मैडम, आप खुद सोचिए, अगर हम आपके बाबू सा का मन बदल सकते हैं तो जो लड़के वाले दिव्या मैडम को देखने आ रहे हैं, हम उनका भी तो मन बदल सकते हैं ना। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, अभी तो साथ में सफर शुरू हुआ है, आगे बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। तुम दोनों को बस घबराना नहीं है और डट कर मुश्किलों का सामना करना है। और हर मुश्किल में मैं और वसु तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो भी होगा हम सब साथ में फेस करेंगे। गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। अरे ऐसे कैसे आगे ना जा पाएगी? हटो हटो। अरे गाड़ी को जल्दी से ठीक करना, ठीक है? ठीक है। पता नहीं इस करिश्मा की बातों में कैसे आ गई मैं। उसी की वजह से यहाँ फंसी हुई हूँ। पूछू हूँ उससे। अरे अरे सिग्नल भी ना है। अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब आपसे बात कर रही हूँ भाई साहब। अरे भाई साहब आपको सुनाई ना दे रहा है क्या? मेरे को एक बात बताइए कि इस गांव के सबसे अमीर आदमी का घर कहाँ है? ऐसे का तो पता नहीं, दिल का एक ही अमीर आदमी है, सूर्य सिंह राठौड़। उनका पता बता दो। यहाँ से सीधा जाइए, फिर बाएं घूमिए, आगे जाते ही समझ गए जी। तो खड़े खड़े हमारी शक्ल के देख रहे हैं? सूटकेस निकालो और चलो। अरे इतनी देर से चल रही हूँ मैं, ना ही वो हलवाई वाला मिला और ना ही वो शंकर पान वाला।
कोई है के? अरे 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 रुको रुको रुको, अरे रुको, रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना, हमारे को वहाँ पे जाना है, आप छोड़ देंगे? अरे 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 रुको, अरे गाड़ी वाले, यहाँ पे सब बहरे रहे के? यो औरतें जरा सज्जन लागे है, इन्हीं से पूछ लो। Excuse me guys, you know this जगह? आप म्हारे से बात कर रही है? हाँ। म्हारे को लगा हवा में किसी कौवे को बुला रही है। Whatsoever, हमारे दो भतीजे हैं और वो यहाँ बिजनेस के काम से आए हैं और हमारे को पता है कि वो किसी गरीब सी जगह पे तो ना रहेंगे। मैंने सुना है कि इस गांव में सबसे अमीर आदमी कोई सूर्या सिंह राठौड़ है। हमारे भतीजे पक्का वही होंगे। हमारे को उनका पता बता दो। हमने उन्हें देखा है, शहरी कपड़े पहनते हैं, गोरे चिट्टे सांप जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही समझे आप। हमारे को यह बताओ कि ये कहाँ मिलेंगे? वो तो गांव में बहुत अंदर रहते हैं, तुम नहीं ढूंढ पाओगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ चलकर घर ढूंढवा देंगी? आपके साथ गई तो हमारा ये सारा काम अधूरा रह जाएगा। अगर आप हाथ बंटवा देंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। क्या करना है? आओ मिर्ची सुखाओ। हो गया, बस बहुत काम हो गया। अब चलो हमारे साथ, हमारे को दिखा दो। ऐसे करना, सीधे जाना, दाएं हाथ को आवेगी चौपाल, हाँ। बाएं हाथ को आवेगा तालाब। तालाब के पास किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगो, सूर्य सिंह जी को पतो। चिप, चिप मेरे चिप, नॉनसेंस। समझ में ना आ रहा है कहाँ जाऊँ, फोन का सिग्नल भी ना आ रहा है। पता नहीं कैसा बाबा आदम वाला गांव है। सालों बाद हम यहाँ आ रहे हैं, हम सही तो जा रहे हैं ना? रोहित, एक बार पूछ लो किसी से। 1 मिनट गाड़ी रोकना। सुनिए, आपको सूर्य सिंह राठौड़ का घर पता है? सूर्या सिंह राठौड़, सूर्या सिंह राठौड़, सूर्या सिंह राठौड़, मैं ना बहुत देर से उन्हीं का घर ढूंढ रही हूँ, पर हमारे को वो मिल ही ना रहा है। भगवान की कृपा से आप लोग मिल गए। अब हम सब मिलकर उनका घर ढूंढ ही लेंगे। हाँ? और ड्राइवर, तुम ना गाड़ी सही करके सूर्या सिंह राठौड़ के घर आ जाना, ठीक है? गौरी आ जाओ बेटा, मेहमान आ गए हैं। कोई ना, आप ही पकड़िए, वो दिव्या मैडम हमारे को बुला रही है, मैं भी आई। आइए। घर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर देव और अभी यहाँ है तो मैं भी यही रह लूंगी। खुली खुली जीप में घूमने का अलग ही मजा है। यार हम ये दिन देखने के लिए यहाँ पे नौकरों की तरह काम कर रहे थे दादा, कि कोई दूसरा लड़का आए और दिव्या जी के साथ शादी करके उनको ले जाए। ये लड़की वाले बस देखने आए हैं, बारात लेकर शादी करने नहीं। अरे पर देखने भी क्यों आए हैं? देव सर, अभी सर, इसे देखिए। क्या हुआ? अरे कौन सी नई मुसीबत आ गई है? क्यों देव और अभी ना दिख रहे कहीं? वो यहाँ है भी कि ना? बिना उन्हें देखे करिश्मा रानी ने क्या बताऊं?
आइए। ये सारिका काकी क्या कर रही है यहाँ, भी लड़के वालों के साथ? मैं दिव्या मैडम को बुलाती हूँ, फिर सोचेंगे कि करना क्या है, क्योंकि सारिका मैडम तो दिव्या मैडम को जानती है, और अगर सारिका मैडम ने दिव्या मैडम को यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। फूल पानी वानी ले आइए जरा। जी। अरे गौरी, शिवराज, कहाँ हो तुम लोग? लगता है सब अपने काम में लगे हुए हैं। आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं हूँ, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, फूल जी हैं और 3 नौकर हैं, शिवराज, गौरी और नंदी। 2 लड़के और 1 लड़की? कहीं वो देव, अभी और वसुधा तो ना है? और वो नौकर क्यों बनेंगे? ना ना ना, वो यहाँ ना होंगे। पर घर तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन यही रह जाऊं और यही से तीनों को ढूंढने का काम चालू रखो। ये यहाँ कैसे आ गई? चारों तरफ से बस मुश्किलें ही आ रही हैं, और क्या हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये ना यूनिवर्स का साइन है, वो बताना चाहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास। कहाँ भागने की सोच रहे हो नंदी? इधर आओ। हुकुम, वो दौड़ लगाने का सोच रहा था, कुंवर सा जैसा तंदुरुस्त। विक्रम बता रहा था तुम काम से बहुत भागते हो, अपने भाई साहब से कुछ तो सीखो। सीखूंगा सीखूंगा हुकुम। नीचे मेहमान आए हुए हैं, कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर हो। गौरी, दिव्या को तैयार करके जल्दी ले आओ, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। और तुम दोनों नीचे मेहमानों का इंतजाम देखो, लड़के को भी देख लेना, बताना कैसा है। जी हुकुम। लड़के को मैं देख करके बताऊंगी। टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। नीचे चल। मैं नहीं आ रहा यार दादा। अभी लीजिए। लेते हैं। कौन है ये? शायद सूर्य सिंह जी की रिश्तेदार है ये। इनका परिचय? हमारा नाम सारिका है। गौरी, दिव्या को लेकर आओ बेटा। घूंघट तो हटाओ बेटी। शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, सब अपने ही लोग हैं। लागे है दुल्हन कुछ ज्यादा ही शर्मिली है। तू? नाम तो बता दिया इन्होंने, लेकिन लड़के के साथ क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई नहीं है, हमें लगा आपकी कोई रिश्तेदार है, इसलिए यहाँ आने के लिए लिफ्ट दी है। अरे मैं किसी की रिश्तेदार ना हूँ, मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों ने ढूंढते हुए आई हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी समस्या पर भी हम बात करेंगे बाद में।
बड़ी प्यारी बिटिया है आपकी, भला कौन पसंद नहीं करेगा इसे। यो छोरी तो हमारे यहाँ नौकरी करती थी। आपके यहाँ नौकरी करती थी मतलब? वो क्या है ना, हमारा घर है ना वहाँ पे यो। हेलो, क्या? अच्छा, हम लोग अभी के अभी निकल रहे हैं। क्या हुआ? पापा, दादी सा की तबीयत खराब हो गई है, हमें निकलना होगा। हमें अभी के अभी निकलना होगा, मेरी दादी सा की तबीयत खराब है। ऐसे अचानक नहीं कोई चिंता की बात होना है। अब उनकी उम्र भी हो गई है और तबीयत थोड़ी उनकी खराब रहती है। अच्छा, अब हम जल्दी मिलते हैं। खम्मा घड़ी। हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है, खम्मा घड़ी सा। खम्मा घड़ी। आप बताइए, दिव्या को आप कैसे जानते हैं? आपकी लाडली छोरी ने आपको बताया ना कि हमारा नाम सारिका सिंह चौहान है। अब तक जिनके टुकड़ों पर पल रही थी, उनका नाम लेने में थारे को शर्म आ रही है? आपकी लाडली छोरी हमारे यहाँ यानी चंद्रिका सिंह चौहान के यहाँ नौकरी करती थी। सारिका काकी ने बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। क्या बात है, भाभी सा का नाम लेते ही आप झट से उठ के खड़े हो गए। आप उनसे इतने डरते हैं? वाह जी वाह। वैसे मैं उनके दोनों बेटों को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, पर वो आप जैसे गरीबों के घर में क्या रहेंगे? अच्छा हुआ तुम्हारे को यहाँ मिल गई। तुम्हारे को बहुत दुख है कि भाभी सा ने थारे को अचानक नौकरी से निकाल दिया। तू चिंता ना करा, थारी बची हुई पगार थारे को मिल जाएगी। भाभी सा ने तुम जैसे भिखारियों के लिए तो कंपनी शुरू की है। ये जो आपने नाम लिया है, इस घर में उस नाम को लेने की किसी को अनुमति ना है। औरत हो इसलिए चुप रहा, वरना जबान खींच के पार फेंक देता। उस औरत की नौकरी करने से बेहतर होता कि तुम सड़क पर भीख मांग लेते। गौरी, इस औरत को धक्के मार के निकालो यहां से। तू इस घर की नौकरानी है और हमारे को छूने की औकात किसी नौकरानी की ना है, इसलिए हमारे से दूर ही रहे। तुम हम चौहानों को जानते ना हो कि हम क्या कर सकते हैं। चौहान का अपमान करने की हिम्मत ना करना। अरे अपमान उसका हुए है जिसका कोई मान सम्मान हो। अगर उसके दोनों बेटे भी यहाँ होते ना तो टुकड़े टुकड़े कर देता उनके। बोल रहे हैं इसके पहले कि मारा हाथ उठ जावे, निकल जा यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। हटो। अरे अपमान उसका हुए है जिसका कोई मान सम्मान हो। अगर उसके दोनों बेटे भी यहाँ होते ना तो टुकड़े टुकड़े कर देता उनके।
देव सर गुस्सा मत करिए। कैसे गुस्सा ना करूं? तुमने सुना नहीं वो मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या कह रहे थे? उन्होंने इतना कुछ बोला और मैं कुछ नहीं कर सका। देव सर, आपका घर हमारे लिए मंदिर के समान है। आपके मासा और बाबू साहब को मैं भगवान मानूं। आपको क्या लगता है हमारे लिए वो सब सुनना आसान था? चाहिए मुझे मेरा प्यार, नहीं करनी है शादी। नहीं चाहिए मुझे मेरा प्यार। इस घर में मेरे मासा और पापा साहब की इतनी इंसल्ट हुई है, मामा एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। अभी कभी उदयपुर के लिए निकल रहे हैं दादा हम, और मैं भूल जाऊं कि इस दिव्या जी नाम की लड़की से प्यार भी करता था। अविनाश सर, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस सब में मेरी क्या गलती है? पास्ट में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं, और आप मुझे उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? अरे क्योंकि आप उस इंसान की बेटी हैं जिसने मेरे मासा और पापा साहब की इतनी इंसल्ट की है। आपके बाबा साहब को मैं अपने पिता का दर्जा देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। क्या किया उन्होंने? मतलब है बेइज्जती की, इंसल्ट की मेरे पेरेंट्स की। अभी सर, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें हमारे अतीत की वजह से अपने आज के रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। अभी बस सही कह रही है। पहले हमें पता करना चाहिए कि पास में क्या हुआ था। बिना सच जाने हम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे दादा, आपको जो करना है आप करो, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। अभी सर रुकिए। अभी हुकुम साहब, इतना वक्त बीत चुका है लेकिन आप अब भी वहीं खड़े हैं। जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं उसे ही आप गौरी में ढूंढ भी रहे हैं। बस अब बहुत हुआ हुकुम साहब, आपको सारी पुरानी बातें भूलनी होंगी ना। अब तो जिंदगी भर को नहीं भूल सकूं। गौरी को पता है ये सब चंद्रिका का ही प्लान है। उसी ने उस औरत को यहाँ भेजा था। अगर उसके बेटे गलती से भी हमारे सामने आ गए तो उनके हाथ पैर काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा। अब तुम्हारे से उन्हें भगवान ही बचा है।